स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल फिरौन का झरना छीन लेना। 1000 ज़ॉम्बीज नष्ट हो गए। उनकी सोल रेमनेंट और सोल एसेंस आदर्श की ओर बहने लगे। सामान्य लोगों को जुगनू जैसे दिखने वाले प्रकाश बिंदुओं को देखने में कठिनाई होती थी, लेकिन जो लोग अनडेड एलिमेंट का अभ्यास करते थे, ये सोल रेमनेंट को पकड़े रहते थे, वे उन्हें देख सकते थे। मैच में शामिल किए गए नर्स मिस्र के सदस्यों को कुछ समय पहले ही एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। जब उसने आदर्श की ओर तेजी से उड़ते हुए प्रकाश बिंदुओं को देखा तो उसने तुरंत दूसरों से धीमी आवाज में कहा, वह आदमी उनके सोल रेमनेंट और सोल एसेंस को ले जा रहा है। लानत है, सोल रेमनेंट और सोल एसेंस में फिरौन स्प्रिंग है, सईद ने कहा। फिरौन स्प्रिंग ज़ॉम्बीज को जगाने और बुलाने के लिए उपयोगी था। टीम द्वारा बुलाए गए ज़ॉम्बीज को फिरौन स्प्रिंग की कुछ कीमत चुकानी पड़ती थी। इसके अलावा आदर्श ज़ॉम्बीज को मारने के बाद सोल रेमनेंट और सोल एसेंस को भी ले जा रहा था, जिसका सीधा सा मतलब था कि वह फिरौन स्प्रिंग की ऊर्जा भी ले जा रहा था, जिससे वह जमीन पर वापस नहीं आ पा रहा था। यदि फिरौन स्प्रिंग वापस जमीन पर नहीं लौटता तो इससे चक्र बाधित हो जाता, जिसका अर्थ था कि फिरौन स्प्रिंग और भी जल्दी समाप्त हो जाता। हालांकि मिस्र की टीम सच्चाई जानने के बाद भी कुछ नहीं कर सकी। ज़ॉम्बीज को वापस जाने का आदेश देना समझदारी नहीं थी। उनके पास ज़ॉम्बीज को अटैक करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लाइटनिंग चैन अभी भी पूरे इलाके में बेतहाशा बढ़ रही थी। बचे हुए ज़ॉम्बीज, जिनकी संख्या लगभग 3000 थी, आदर्श को घेरने के लिए आगे बढ़े। आदर्श ऊपर से तो बेहद शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वे खुशी से भरा हुआ था। वह बचे हुए ज़ॉम्बीज को मारने के बाद विशालकाय शैडो स्पाइक्स को 5th लेवल पर अपग्रेड करने में सक्षम हो सकता है। निक शासन और डार्क नोबल मेटल द्वारा इसे और मजबूत किए जाने के बाद विशालकाय शैडो स्पाइक्स में उल्लेखनीय परिवर्तन होंगे। तानाशाह कॉल, उसने चिल्लाने के बाद लाइटनिंग के बोर्ड नीचे उतरे, सीधे गहरे लाल ममियों पर गिरे और उन्हें राख में बदलकर हवा में बिखेर दिया। उनके सोल रेमनेंट और सोल एसेंस आदर्श की ओर उड़ गए। आदर्श ने देखा था कि सोल रेमनेंट और सोल एसेंस में सामान्य से अधिक ऊर्जा थी, संभवतः इसलिए क्योंकि उनमें अब कुछ बाहरी ऊर्जा थी। अजीब बात है, यह मिट्टी में क्यों मिल रहा है? आदर्श को अचानक कुछ असामान्य लगा। ब्लैक पेंडेंट कभी कभी अजीब व्यवहार करता था। यह ज़ॉम्बीज के सोल रेमनेंटो या सोल एसेंस को खाने के लिए बेहद अनिच्छुक था, जो अजीब ऑरा से सने हुए थे। आदर्श ने इसे अक्सर देखा था, एक छोटे बच्चे की तरह जिसे मछली की गंध से नफरत थी। उस विशेष ज़ॉम्बीज के सोल रेमनेंट को किसी तरह से हेर फेर किया होगा या किसी तरह से क्षतिग्रस्त किया होगा, क्योंकि ब्लैक पेंडेंट को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि आदर्श को आश्चर्य हुआ जब उसने सोल रेमनेंट को बिखरने के बजाय जमीन पर गिरते देखा। आदर्श ने तुरंत अपनी इच्छा शक्ति से इसका पता लगाया और पता किया कि सोल रेमनेंट उस रक्त में विलीन हो गया था जिसे मिस्र की टीम के सदस्यों ने जमीन पर गिराया था। कुछ ही देर बाद एक गहरे लाल रंग की मम्मी मिट्टी से रेंगकर बाहर आई और आदर्श की दिशा में अटैक करने लगी। आदर्श को पहले तो इससे कोई परेशानी नहीं हुई। उसने एक बार फिर से टायरेंट कॉल के साथ ज़ॉम्बीज को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी वही हुआ जैसे कि ज़ॉम्बीज को उसी सोल रेमनेंट के साथ बुलाया गया था जो पहले था। ब्लैक पेंडेंट को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही थी, ना ही वह दिखा रहा था। इस बार आदर्श ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने लिटिल फ्लेम बेले और फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को बुलाया ताकि ज़ॉम्बीज को रोका जा सके, जबकि उसने अपना ध्यान सोल रेमनेंट पर केंद्रित कर रखा। आदर्श ने अनुमान लगाया, यह खून से लथपथ जमीन पर वापस चला गया और फिर से एक ज़ॉम्बी में बदल गया, जिसका मतलब है कि इन ज़ॉम्बीज के पास एक अनूठा निशान या ऊर्जा है जो उन्हें वापस लाती रहती है। कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद आदर्श को अंततः एहसास हुआ कि जो ज़ॉम्बीज मरते समय सोल रेमनेंट गिराते हैं, वे मिट्टी में वापस आ जाएंगे और फिर से ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। इस बीच जो ज़ॉम्बीज सोल एसेंस गिराते थे वे पूरी तरह से मर जाते थे। वे फिर से तैयार होने के लिए भट्टी में वापस नहीं लौटते थे। जैसा कि मैंने सोचा था, इसमें कुछ ऊर्जा होनी चाहिए जो इसे पैदा कर रही है। ब्लैक पेंडेंट, सिर्फ खाना मत खाओ, पता लगाओ कि ऊर्जा कहाँ से आ रही है। मुझे यकीन है कि यह इन सोल रेमनेंटो और सोल एसेंस से ज़्यादा स्वादिष्ट होने वाला है। आदर्श बेहद खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इन सोल रेमनेंटो को वापस लाने के दौरान मिस्र की टीम के रहस्य की खोज कर पाएगा। ब्लैक पेंडेंट काफ़ी बुद्धिमान था। अपने मालिक के कहने पर उसने ऊर्जा की खोज शुरू कर दी।
ब्लैक पेंडेंट जल्द ही काम उठा। छोटा ताबीज बेहद उत्साहित था क्योंकि उसे कुछ और भी स्वादिष्ट चीज मिल गई थी। ब्लैक पेंडेंट ने ज़ॉम्बीज़ की लाशों पर एक अनोखी चमक बिखेरी। इस रोशनी से एक हल्की पर्पल रोशनी निकली जो सोल रेमनेंटों को छोड़कर खून से लथपथ जमीन पर वापस उड़ गई। सोल रेमनेंटों और सोल एसेंस की तुलना में हल्की पर्पल रोशनी को देखना और भी मुश्किल था। अगर आदर्श ने ब्लैक पेंडेंट को विशेष रूप से इसकी ओर इशारा नहीं किया होता तो छोटा ताबीज भी इसे देख नहीं पाता। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह बेहद संभव था कि ज़ॉम्बीज़ सोल एसेंस गिरा रहे थे क्योंकि मंद पर्पल प्रकाश पूरी तरह से उनकी सोल रेमनेंटों के साथ विलीन हो चुका था। सोल एसेंस या सोल रेमनेंट से कहीं ज्यादा मूल्यवान था यह। अगर पर्पल रोशनी सोल रेमनेंट को सोल एसेंस में बदलने में सक्षम थी तो इसमें अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए। अब मैं समझ गया। आदर्श दिल ही दिल में हंस पड़ा। आदर्श ने ब्लैक पेंडेंट की मदद से मिस्र की टीम की ज़ॉम्बीज़ को अनंत काल तक बुलाने की क्षमता का रहस्य सुलझा लिया था। यह हल्की पर्पल ऊर्जा किसी शक्तिशाली ज़ॉम्बीज़ से उत्पन्न हुई होगी। यह न केवल ज़ॉम्बीज़ लोगों को पैदा करने में सक्षम थी बल्कि उनके मारे जाने के बाद उन्हें पुनः चक्रित करने में सक्षम थी, जिससे मिस्र की टीम को कम से कम लागत पर अपने अनडेड एलिमेंट का उपयोग जारी रखने की अनुमति मिलती थी ज़ॉम्बीज़ को युद्ध में वापस बुलाने से पहले। चूंकि ऊर्जा उनकी आत्माओं से जुड़ी हुई थी इसलिए कुछ ज़ॉम्बीज़ अनजाने में ऊर्जा को अपनी आत्मा के साथ मिला लेते थे। नतीजन वे अपने साथियों की तुलना में बेहद अधिक शक्तिशाली होते थे और जब वे मर जाते थे तो सोल एसेंस भी गिराते थे। दूसरे शब्दों में ब्लैक पेंडेंट द्वारा छीनी गई हर सोल एसेंस ने मिस्र की टीम की ऊर्जा को कम कर दिया। इसने समझाया कि क्यों मिस्र की टीम अब अपने ज़ॉम्बीज़ को बेतहाशा नहीं बुला रही थी और लहरें पहले की तुलना में धीमी गति से आ रही थी। हालांकि मिस्रियों के पास ऊर्जा का भरपूर भंडार था। ब्लैक पेंडेंट ने जो सोल एसेंस अवशोषित किया था वह उसका एक छोटा सा हिस्सा था। यह मिस्र की टीम को रोकने के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं था क्योंकि इसके सदस्य अभी भी ज़ॉम्बीज़ को लगातार बुला रहे थे। ब्लैक पेंडेंट, देखो कि क्या तुम ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हो। यह रसदार मांस का एक टुकड़ा है, आदर्श ने उत्साह से कहा। आदर्श के जिक्र करने से पहले ही ब्लैक पेंडेंट इस पर काम कर रहा था। ताबीज़ ने अपना ध्यान सोल रेमनेंटों से निकलने वाली हल्की पर्पल रोशनी पर केंद्रित कर दिया और उन्हें तुरंत अवशोषित कर लिया। ब्लैक पेंडेंट को शुरू में ऊर्जा को अवशोषित करने में संघर्ष करना पड़ा और अवशेष मिट्टी में वापस जा रहे थे। हालांकि ब्लैक पेंडेंट को जल्द ही इसकी आदत होगी और वह हर प्रयास में ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा अवशोषित करने में सक्षम था। यह कई बार ऊर्जा के छोटे हिस्सों को अवशोषित करने में कामयाब भी रहा। बकवास, वह आदमी हमारा फिरौन स्प्रिंग चुरा रहा है, सही चिल्लाई। मिस्र की टीम को जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। उनके चेहरे का रंग गहरा हो गया। फिरौन स्प्रिंग की आधी छोटी बोतल की कीमत बहुत ज्यादा थी। फिरौन स्प्रिंग ही मुख्य कारण था कि वे टूर्नामेंट में इतनी दूर तक आ पाए। उसे इसके बारे में कैसे पता चला? यह असंभव है, यहां तक कि एक सुपर मैजिशियन भी इसे नहीं देख पाएगा, मेयोस घबराहट में चिल्लाए। ज़ॉम्बीज़ को जल्दी वापस ले आओ, नहीं तो वह फिरौन स्प्रिंग पर कब्जा कर लेगा। नेफ्रू ने यह महसूस करने के बाद कि समस्या कितनी गंभीर थी चिल्लाया। मिस्र की टीम तुरंत घबरा गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदर्श के पास एक उच्च स्तरीय सोल कंटेनर होगा जिससे वह उनकी चाल को समझ सकेगा। दूसरी ओर आदर्श के चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई। हालांकि आदर्श को पता नहीं था कि वह ऊर्जा क्या थी, लेकिन ब्लैक पेंडेंट की प्रतिक्रियाओं को देखकर वह बता सकता था कि वह कितनी मूल्यवान थी, क्योंकि ताबीज़ को अब साधारण चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ज़ॉम्बीज़ को वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हो? अब बेहद देर हो चुकी है। आदर्श ने अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना बंद कर दिया। लाइटनिंग टायरेंट ओवेन का तूफानी बादल द्वीप पर मंडरा रहा था। विनाशकारी स्काई लाइटनिंग पंजे उतरे। क्रूज लाइटनिंग के पंजे ने ज़ॉम्बीज़ को बस हल्के से स्पर्श से टुकड़ों में तोड़ दिया। छोटी फ्लेम बेले को अपने पिता की करतूतों के बारे में अच्छी तरह पता था। उसने खुशी खुशी अपनी सारी आपदा आग को बाहर निकाल दिया। आपदा अग्नि और लाइटनिंग के तानाशाह के संयोजन ने जगह पर पूरी तरह से विनाश ला दिया। उग्र मुट्ठी आसमान से गिरने लगी और पूरे क्षेत्र को नष्ट कर दिया, जबकि
स्काई लाइटिंग क्लॉ बेतहाशा बढ़ गई, जिससे हर सेकंड सैकड़ों ज़ॉम्बीज मारे गए। आदर्श, तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। मिस्र की टीम उन्हें बुलाती रहेंगी, भले ही तुमने उन्हें अभी खत्म कर दिया हो। जियांग और आहान ने तुरंत चिल्लाया जब उन्होंने आदर्श को अपने शक्तिशाली स्पिलों का प्रयोग करते देखा। आदर्श आसानी से स्थिति को नियंत्रित कर सकता था यदि वो थंडरबोल्ट चैन लाइटिंग का उपयोग करता रहा, जिसमें उनकी ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती। बहुत हो गया इंतजार, अब मुझे भी उन्हें मारने में मदद करो। अपनी ऊर्जा को और अधिक संरक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि वे फिर से ज़ॉम्बीज को बुलाने में सक्षम नहीं होंगे। आदर्श ने तुरंत टीम के अन्य चारों सदस्यों से कहा। क्या तुम्हें यकीन है? समायरा ने पूछा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आदर्श ने जवाब दिया। ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे। समायरा, आहान, जियांग और अनिकेत को लंबे समय से मिस्र की टीम से दुश्मनी थी। उन्हें अपने एडवांस पिलो से सभी ज़ॉम्बीज को नर्क में भेजने की इच्छा थी। यहाँ तक कि आहान, जो आमतौर पर हमला नहीं करता था, ने एक लाइट स्पिल का जाप किया और ज़ॉम्बीज का नरसंहार करना शुरू कर दिया। जल्दी से उन्हें वापस बुलाओ। गधे, उस गधे, इसे उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा फिरौन स्प्रिंग। सईद लगभग फूट फूट कर रोने लगे। मिस्र की टीम उस गति से मेल नहीं खा सकी जिस गति में चीनी टीम उनके ज़ॉम्बीज को मार रही थी। आदर्श केवल उन जीवों के सोल रेमनेंट और सोल एसेंस को पुनः प्राप्त कर सकता था जिन्हें उसने मारा था, लेकिन प्रतिबंध फीके पर प्रकाश पर लागू नहीं था। ब्लैक पैंथर आत्माओं को छोड़ने के बाद उन्हें अवशोषित कर सकता था, इसलिए आदर्श ने दूसरों को इच्छा अनुसार हमला करने के लिए कहा। आदर्श की मारक क्षमता पूरी टीम के बराबर थी, फिर भी अन्य लोग महज सजावट नहीं थे। वे बता सकते थे कि मिस्र की टीम घबराने लगी थी, इसलिए उन्होंने ज़ॉम्बीज को मारने के लिए डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट सहित अपनी सारी ताकत लगा दी। हल्की पर्पल रोशनी का एक विशाल बादल सीधे आदर्श की ओर उड़ गया। हम आत्मसमर्पण करते हैं, हम आत्मसमर्पण करते हैं। नेफ्रू बहुत निर्णायक था। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि मिस्र की टीम ने हार स्वीकार करने का फैसला किया है। फिरौन स्प्रिंग बेहद कीमती था, जिसे उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर पिरामिड से निकाला था। जब भी फिरौन स्प्रिंग की एक बूंद छीनी जाती तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके दिल पर वार हो गया हो। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें इस तरह की गंदी चाल चलने के परिणामों के लिए तैयार होना चाहिए था। आदर्श का कोई दया दिखाने का इरादा नहीं था। वे एक टूर्नामेंट के बीच में थे। अगर उनका सामान छीन लिया गया तो वे शिकायत कैसे कर सकते थे? बेवकूफ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आदर्श ने मिस्र की टीम को एक कोने में धकेल दिया। उनकी आंखें लाल हो गई। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल विशाल सैंडीपिट डीमन। अब आदर्श मिस्र की टीम से क्यों डरेगा जबकि उन्हें उसका रहस्य पता चल गया है। स्काई लाइटिंग क्लॉ ने कुछ ही समय में ज़ॉम्बीज को काट डाला। हालांकि इस पिल को डालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत थी, लेकिन फिरौन स्प्रिंग के मूल्यों की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। टीम ने मिलकर काम किया और कम से कम 2/3 ज़ॉम्बीज को मार गिराया। ब्लैक पैंथर एक शानदार दावत का आनंद ले रहा था। आदर्श को आखिरी बार छोटे ताबीज़ को इतनी खुशी महसूस करते हुए देखे हुए काफ़ी समय हो गया था। इससे निकलने वाली चमक बेहद सुकून देने वाली थी और ऐसा लगा कि इससे उसकी कल्टीवेशन में काफ़ी तेज़ी आएगी। आदर्श की कल्टीवेशन की गति एडवांस लेवल पर पहुंचने के बाद धीमी हो गई थी। इसके अलावा उसके पास देखभाल करने के लिए 6 एलिमेंट थे। वह निश्चित रूप से अपने सभी एलिमेंटों को एक ही लेवल पर रखने के लिए संघर्ष करेगा। हालांकि यदि ब्लैक पैंथर विकसित होने में सक्षम था तो यह उसके अन्य एलिमेंटों को बाकी सभी के प्राथमिक एलिमेंट के लेवल तक पहुंचने में मदद करेगा। यदि उसके सभी एलिमेंट उसके प्रतिद्वंदी के फर्स्ट एलिमेंट के समान लेवल पर होते तो वह निश्चित रूप से अजय होता। हम उसे उन सभी को मारने नहीं दे सकते। हमें एक विशाल स्पर्शनीय सैंडीपिट डीमन को बुलाने के लिए शेष फिरौन स्प्रिंग का उपयोग करना होगा, मेयोस ने कहा। लेकिन अगर वह विशाल का स्पर्शनीय सैंडीपिट डीमन को भी मारने में कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब है कि हम फिरौन स्प्रिंग को खो देंगे। सईद ने विरोध किया। उसने पहले ही इसका आधा हिस्सा ले लिया है। हम बेसिक रूप से सब कुछ लेने के लिए समान ही हैं। हमें जोखिम उठाना होगा। नेफ्रू ने मेयोस के सुझाव से सहमति जताई।
अगर वे अपनी पूरी ताकत से लड़े तो उनके पास फिरौन स्प्रिंग को वापस लेने और मैच जीतने का मौका हो सकता है। अगर वे अभी हार मान ले तो वे सब कुछ खो देंगे। ठीक है, चलो इसे एक साथ बुलाते हैं। मिस्र की टीम के सदस्यों ने अपना मन बना लिया था। उन्होंने डीमन राजा आदर्श से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया था। मिस्र की टीम ने अपने ज़ॉम्बीज़ की रणनीति से इंग्लैंड और ग्रीस को आसानी से हरा दिया था, लेकिन आदर्श के खिलाफ यह किसी भी तरह बेकार था और चीज़ों को बदतर बनाने के लिए वे फिरौन स्प्रिंग को खोने वाले थे। पांचों सदस्यों ने अनडेड एलिमेंट के स्पेलों का उच्चार किया। ग्रे कॉन्स्टलेशन ने धीरे धीरे उनका चक्कर लगाया और अनडेड एलिमेंट के एक विशाल कॉन्स्टलेशन में मिल गए। अनडेड तारों का यह समूह चमकीले तारों से नहीं बना था। यह अजीबो गरीब शापों और एक मजबूत बुरी उपस्थिति के साथ खींची गई मूर्ति की छाया की तरह लग रहा था। 5 स्टार कॉन्स्टलेशन लगभग एक स्टार पैलेस जितने विशाल थे। प्रदर्शन पूरी तरह से चौंकाने वाला था। उनके सामने पाताल लोक का काला दरवाजा खुल गया। दरवाजा बहुत बड़ा था। पांचों सदस्य छोटे छोटे थे, जैसे कि सिर्फ चींटियां हो। पाताल लोक की गहराई से एक गर्जना उठी। आसमान और बादलों का रंग बदल गया। समुद्र की शांत सतह अचानक भयंकर लुढ़कती लहरों से भर गई, जो द्वीप और उसके आसपास के जहाजों पर भारी मात्रा में बरस रही थी। जहाज बेतहाशा हिल रहे थे। उन पर सवार लोगों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। यह कैसा डीमन था जो खुद को दिखाने से पहले ही इतनी मजबूत दुष्टता से भरा हुआ था। विशाल स्पर्शनीय सैंडपिन डीमन, फिरौन वसंत के लिए लड़ो और इन मूर्खों को खत्म करो। मिस्र की टीम के 5 सदस्यों ने अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाया, क्योंकि वे अंडरवर्ल्ड से भयानक डीमन को बुलाना जारी रखते थे। एक और दहाड़ आई और द्वीप ऐसे हिल उठा मानो वह समुद्र में डूबने वाला हो। एक विशालकाय कंकाल पाताल के द्वार से बाहर निकला। उसके दिमाग नारियल के पेड़ पर नारियल की तरह लटक रहे थे, देखने में काफी भयानक। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से लंबा था। उसका शरीर द्वीप से बहुत ऊपर उठ रहा था, फिर भी उसका आधा से ज्यादा शरीर अभी भी गेट के अंदर था। हे भगवान, वो जीव कितना लंबा है, आहन ने आश्चर्य से कहा। विशालकाय सैंडीपिड डीमन ने आखिरकार अपना असली रूप दिखाया। विशाल कंकाल बादलों की ओर खींचे हुए सैंडीपिड जैसा था। जब उसने अपना सिर उठाया तो पूरे जीव को देखना असंभव था। यह जीव पहले वाले से बेहद ज्यादा ताकतवर लगता है। मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि क्या यह सिर्फ दिखने से ही ताकतवर लग रहा है, पहले वाले जैसा। बहुत देर तक ऊपर देखने के कारण आदर्श की गर्दन में दर्द होने लगा। विशालकाय सैंडीपिड डीमन का आकार काफी चौंकाने वाला था। यह द्वीप उसके लिए एक छोटे से कीचड़ के तालाब जैसा था। वो उस पर घूम भी नहीं सकता था। इसकी आंखें भयावह और चमकदार थी और लोग सीधे उनमें देखने की हिम्मत नहीं करते थे। भले ही विशालकाय सैंडीपिड डीमन काले सांप की तुलना में सैंडीपिड जैसा था, फिर भी यह कमांडर लेवल के प्राणी के लिए काफी घातक था। मिस्र की टीम इस बार पूरी ताकत से काम कर रही थी। उन्होंने फिरौन स्प्रिंग से बची हुई सारी ऊर्जा अंडरवर्ल्ड से उस प्राणी को बुलाने में लगा दी थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैच हार जाता। हम वास्तव में टैक्टाइल सैंडीपिड डीमन को नियंत्रित नहीं कर सकते। एक मैच के लिए अपनी जान गंवाना मूर्खता है। नेफ्रू ने ठंडी मुस्कान के साथ आदर्श और अन्य लोगों को चेतावनी दी। विशालकाय सैंडीपिड डीमन स्पर्शनीय सैंडीपिड डीमन से काफी अधिक शक्तिशाली था। इसकी दुष्ट उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि मिस्र की टीम पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में असमर्थ थी। और हमें फिरौन स्प्रिंग वापस दे दो, बेशरम कमीने, नेफ्रू ने आदर्श की ओर इशारा करते हुए कसम खाई। तो उस चीज को फिरौन स्प्रिंग कहते हैं। रुको, तुमने मुझे बेशरम कहने की हिम्मत की। चलो फिरौन स्प्रिंग आयोजक को दे देते हैं और देखते हैं यह टूर्नामेंट के लिए वैध है या नहीं। पहले तो तुम बेशरम हो रहे हो और अब तुम मुझे सच्चाई बताने से रोक रहे हो। इस प्राणी पर अपनी उम्मीदें मत रखो। यह डरावना लग सकता है, लेकिन पहले के स्पर्शनीय सैंडीपिड डीमन की तरह इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आदर्श ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपने खुद ही इसके लिए कहा था। हमने आपको इसके बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी।
नेफ्रू ने कहा। मैं तुम्हारा सारा फ्रॉन स्प्रिंग ले लूंगा। मुझे लगता है कि इस प्राणी में अभी भी काफी कुछ बचा हुआ है। आदर्श ने हंसते हुए कहा। मरो। नेफ्रू गुस्सा हो गया। उसने तुरंत विशालकाय सैंडीपिड डीमन को आदर्श पर अटैक करने का आदेश दिया। आदर्श के पास अभी फ्रॉन स्प्रिंग का आधा हिस्सा था। उन्हें उसे हर कीमत पर वापस लेना था, अन्यथा भले ही वे मैच जीत जाते फिर भी उन्हें बड़ा नुकसान होगा। दुर्भाग्य से आदर्श को ब्लैक पेंडेंट द्वारा निगली कोई चीज को वापस पाने में परेशानी होगी। विशालकाय सैंडीपिड डीमन ने अविश्वसनीय शक्ति के साथ उनकी पूंछ को नीचे घुमाया। आदर्श और बाकी लोग जल्दी से एक तरफ हट गए। टक्कर से द्वीप के बीचों बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई, जिससे द्वीप दो हिस्सों में बंट गया। फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ, अब आपकी बारी। फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ ने चीखते हुए विशालकाय सैंडीपिड डीमन पर तेजी से अटैक किया। वह उस जीव के लंबे शरीर पर तेजी से दौड़ा। वह उसके सिर पर लटके हुए दिमाग को पकड़ने जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि दिमाग सिर्फ सजावट के समान नहीं था। वे अचानक मुंह की तरह खुल गया और हवा के तेज झोंके निकलने लगा। फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ उनमें से कुछ को चकमा देने में कामयाब रहा, फिर भी अंत में उसे चोट लगी। वह जमीन पर गिर गया, आदर्श से ज्यादा दूर नहीं। फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ ने शोर मचाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि वह असफल हो चुका है। आदर्श ने भेड़ियों को घूरते हुए कहा, तुम सिर्फ इसलिए बेकार हो क्योंकि नंदिनी आसपास नहीं है। फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ को बहुत ज्यादा अन्याय महसूस हुआ। विशाल सैंडीपिड डीमन वास्तव में उससे कुछ लेवल अधिक शक्तिशाली था। अगर वह उसके खिलाफ हार जाता तो यह उचित था। हालांकि उसे विश्वास था कि अगर उसकी आइस सोल एक्टिवेट हो जाती तो वह ज़ॉम्बी से मुकाबला कर सकता था। मैं आइस फैलाऊंगी, स्मायरा ने कहा। स्मायरा को पता था कि आदर्श के भेड़ियों को बेहतर तरीके से लड़ने के लिए आइस की जरूरत है। उसकी आइस नंदिनी की आइस जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ की मदद करेगी। आदर्श ने सिर हिलाया। आऊ! फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ योजना सुनने के बाद एक बार फिर प्रेरित हो गया, मानो बर्फ पर लड़ते समय वह अजय हो। हालांकि आदर्श जानता था कि फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ अभी भी विशालकाय सैंडीपिड डीमन के खिलाफ संघर्ष करेगा, भले ही उसकी आइस सोल ट्रिगर हो गई हो। उसने जियांग की ओर देखा और कहा, जियांग, अपनी छोटी बिल्ली से इसकी कमजोरी का पता लगाने के लिए कहो। पूरी चीज को नष्ट करना असंभव है। हमें यह पता लगाना होगा कि उसका क्रिस्टल कहाँ है। अगर हम उसके क्रिस्टल को तोड़ते हैं तो हम उसे कितनी भी बार मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसे मेरे नाइट राक्षस पर छोड़ दो। जियांग ने सिर हिलाया। आहान, अभी इस जीव को रोको। चलो अभी इस पर अटैक नहीं करते ताकि हम इसकी चालें जान पाए। आदर्श ने आन से कहा। कोई समस्या नहीं, मेरा बचाव हमेशा की तरह ही मजबूत है। आहन ने डिफेंस पिलो का प्रयोग जारी रखा। विशाल सैंडीपिड डीमन ने कई बार अटैक किया, फिर भी ऐसा लगा जैसे वो किसी ठोस चट्टान से टकरा गया हो। विशाल सैंडीपिड डीमन ने कई असफल प्रयासों के बाद आहन की रक्षा पर एक जहरीला काला तरल पदार्थ उगल दिया। पॉइजन एलिमेंट मौलिक रक्षा के खिलाफ काफी संरक्षारक था और आहन की रक्षा की परतें जल्द ही ढह गई। इस प्राणी में पॉइजन एलिमेंट है, आहन ने कहा। हम अंधे नहीं हैं। हे भगवान, भागो! आहन सबसे पहले भागने वाला था, यह जानते हुए कि उसका बचाव बेकार था। आदर्श ने अपना सिर उठाया, देखा कि विशालकाय सैंडीपिड डीमन उस पर टूट पड़ा। उसने जल्दी से स्मायरा को उसकी कमर से पकड़ लिया और भागते हुए शैडो के साथ भाग गया। द्वीप पर एक और विशाल खड्ड बन गई थी। दरार से समुद्री पानी अंदर आने लगा और पूरी द्वीप में फैल गया। विशालकाय सैंडीपिड डीमन ने अपना मुंह खोला और अपने गले से एक काली किरण निकाली। काली किरण द्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार आदर्श का पीछा करती रही। यह जीव स्पष्ट रूप से आदर्श से बेहद दुश्मनी रखता था। वह तुम्हारा पीछा कर रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं अपना बचाव कर सकती हूँ। स्मायरा शर्मा गई। किसी तरह उसे लगा कि आदर्श केवल उसका फायदा उठा रहा था। मैं बस बहुत सावधान था। हम सैंडीपिड से कैसे निपट सकते हैं, यह मुश्किल होगा। आदर्श ने उसे जाने दिया, बस थोड़ा अनिच्छा से। स्मायरा का सेकंड एलिमेंट विंड था। वो आदर्श से ज्यादा फुर्तीली थी। उसने एक सफेद हवा को बुलाया और दूर चली गई। विशाल सैंडीपिड डीमन ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसने आदर्श की दिशा में अपने पैरों को तेजी भालू की तरह फेंक दिया। छोटी ज्वाला लिटिल फ्लेम बेले ने आदर्श के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। पूरी जगह पूरी
तरह जल उठी। आदर्श बीच में खड़ा था। उसने डीमन विशालकाय सेंटीपीड डीमन को घूर कर देखा। उल्कापिंड फिस्ट, पंखों में आग लग गई, जिससे आदर्श रॉकेट की तरह विशालकाय स्पर्शनीय सेंटीपीड डीमन की ओर बढ़ गया। उसने अपनी विशालकाय मुट्ठी डीमन के पेट में घुसा दी। जैसे ही उसने मुट्ठी उस शरीर में से टकराई, वह फट गई, जिससे हवा में बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। विशालकाय सेंटीपीड डीमन थोड़ा पीछे की ओर कांप उठा, लेकिन वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। वह तुरंत आगे की ओर झुका और आदर्श को एक ही बार में निकल लिया। फायर फिनिक्स! ज्वलंत पंख हवा में बिखर गए और जल्दी से एक ज्वलंत फिनिक्स में बदल के विशाल सेंटीपीड डीमन के गले में घुस गए। नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।